नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PYQ की हमारी सीरीज़ में। और ये देखिए आप ये पीडीएफ है अभी हाल ही में 2025-24 में जो भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी। तो आयोग द्वारा जो कंप्यूटर के प्रश्न है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े लेवल होता ही है इनका। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत बता रही हूँ आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पीडीएफ ना मुझे टेलीग्राम में मिल गई थी तो मैंने सोचा ये बड़े काम की पीडीएफ है, इसे क्यों ना एक बार आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। आप लोगों में से कई लोगों के पास ये पीडीएफ होगी भी और नहीं भी है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है। देखो, जो आरोही होता है ना इसमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। आरोही और अवरोही दो वर्ड होते हैं। तो अवरोही जिस तरीके से बड़ा वर्ड लिखा हुआ है तो ये बड़े से छोटे की तरफ जाना होगा, और आरोही जहाँ पे लिखा है तो आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटे से बड़े की तरफ क्या होगा? KB, MB, GB और TB। तो आंसर ये, जिसको पता था कि सबसे छोटा KB होता है तो आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। आगे प्रश्न है, आधा बाइट डैश के रूप में जाना जाता है। तो आधा बाइट किसके रूप में जाना जाता है? निबल के रूप में जाना जाता है। इसे 4 बिट भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, देखो यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एंड्रॉयड। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लैन और वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखो, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? राउटर इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न है, डैश सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को दूसरे इंटरनेट जो उपयोग करता है उसको मेल भेजने में सक्षम बनाती है। तो मेल भेजने में सक्षम बनाती है तो क्या हो जाएगी? ईमेल। तो लिखा है, ईमेल सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे उपयोगकर्ता को मेल भेजने में सक्षम बनाती है। तो मेल किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा हम भेजते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया है। आगे प्रश्न है, रैम एक जो है अस्थिर मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने आपको ट्रिक से ही बताया है ए का मतलब क्या होता है। ए यानी कि अस्थिर, तो अस्थिर मेमोरी है, ये सही है पहला कथन। दूसरा इन्होंने बोला है कि रोम यानी कि जो है रैंडम रीड ऑनली। हाँ, तो रीड ऑनली मेमोरी है यहाँ पे। तो रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ऑनली मेमोरी क्या है? एक स्थिर मेमोरी है, स्थिर मेमोरी है। और यहाँ पे अस्थिर लिखा है तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? पॉइंट ये गलत है, ये वाला गलत है। और इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। आगे प्रश्न है, अभी इस तरीके का प्रश्न आगे भी आएगा तो आप लोगों को वहाँ कन्फ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को आता ही होगा, रिवीजन यहाँ पे चल रहा होगा। प्रश्न है, एक्सेल। देखो, एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एक्सेल बेसिकली हम कोई डेटा होता है ना नंबरिंग वाला, यानी कि गणना से रिलेटेड होता है। तो एक्सेल क्या हो जाएगा? गणना से रिलेटेड। जो और एक्सेस क्या होता है? डेटाबेस से रिलेटेड होता है। और वर्ड क्या होता है? देखो, जो वर्ड फाइल होती है वहाँ पे हम टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं ना, जो है PDF वगैरह बनाते हैं, टेक्स्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो टेक्स्ट एडिटिंग हो गया। और पावर पॉइंट क्या होता है? स्लाइड वगैरह बनाती है इसमें। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सबसे जो है छोटी डेटा इकाई का वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई का वर्णन करता है? तो वो करता है बिट। आप लोगों को बिट के बारे में पता होगा। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? यह है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। आगे है, BIOS संग्रहित है। तो BIOS का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है? BIOS सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जो इसमें BIOS है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और ये संग्रहित किस में होता है? रोम में, रीड ऑनली मेमोरी। आगे प्रश्न है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो जॉयस्टिक से भी होता है, माउस, इसमें माउस होगा इसका आंसर, टच पैड से भी, और क्या होता है? लाइट पेन। टच पैड और वैसे टच स्क्रीन एक ही हुआ, फिर आगे देखेंगे। ये थोड़ा उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया है, खैर इसको पढ़ लेते हैं। देखो, उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची में जो है रखा गया है? तो देखो, इसमें अनुसूची टोटल कितनी है? जो टोटल अनुसूची है वो है 6। और इसमें से मोनाल को और कस्तूरी मृग को, कस्तूरी मृग को भी जो है, मृग लिख देती हूँ यहाँ पे, कस्तूरी मृग को भी 1 में रखा गया है। तो अनुसूची 1 इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न है, एक इंटरनेट जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है तो क्या होता है? वो इंटरनेट होता है। जो इंट्रानेट होता है ये निजी नेटवर्क होता है ना। और जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि सीमित क्षेत्र का नेटवर्क होता है। आगे प्रश्न है, पावर पॉइंट के कौन से मेन्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, चार्ट इत्यादि एक्सेस कर सकते हैं? तो इंसर्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके।
आगे यहाँ पे टोपोलॉजी से जुड़ा प्रश्न दिया गया है, ये टोपोलॉजी इसको कर लेते हैं। टोपोलॉजी से जुड़े प्रश्न ना आते ही हैं, तो आप लोगों को पता होगा वैसे, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो जो मैश टोपोलॉजी होती है उसके बारे में पहले आपको बताती हूँ। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर प्रकार का जो नेटवर्क होता है ये हर तरह से ना जुड़ा होता है किसी न किसी प्रकार से। तो इसमें दिया होगा, देखो, प्रत्येक नोड एक अलग भौतिक लिंक का उपयोग करके नेटवर्क पर हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है, तो हर किसी से ही जुड़ा होगा, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया। आगे है स्टार टोपोलॉजी। देखो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इस तरीके से होती है कुछ, स्टार टोपोलॉजी बता रही थी ना, इस तरीके से होती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी अब कैसे होती है, देखो ये ना एक हब की तरह में काम करती है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे बीच में एक हब होता है, तो उससे कनेक्ट होते हैं ये सब, इस तरीके की होती है ये। तो क्या है, देखो प्रत्येक नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है, तो हब ये हो गया, हब से जुड़ा होता है, तो स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, आगे है देखो रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इस तरीके की होती है, एक लूप की तरह काम करती है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी डिवाइस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी नोड एक बंद जो है लूप आकार में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक सिंगल लाइन से जुड़ी होती है, केवल से यहाँ से और यहाँ से, तो इन दोनों से क्या होगी, जुड़ी होगी, पहला पॉइंट। और जो है जो संचार जो है समान संचार चैनल को साझा करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, थर्ड वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। यह एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर, मैप और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में उपयोग में इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर, मैप और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में जो है इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो है डिजिटाइजर इसे कहा जाता है। आगे प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा है, मॉनिटर। आगे प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, ये है सीडी रोम। रैम, देखो रैम क्या होती है, एक अस्थिर मेमोरी है, मैंने ऐसे भी आपको याद कराया था, RAM होती है, ए इसमें है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ए इसका मतलब है, ए का मतलब अस्थिर है, ये सही है। आगे कैसा आपको पता है, सबसे तेज मेमोरी है रोम, ROM, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है ये आप लोगों को पता है, और ये स्थिर मेमोरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 1। आगे प्रश्न है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, ये है एंटीवायरस, उपयोगिता है कहीं ना कहीं इसकी। देखो एक सॉफ्टवेयर जो न्यूज़लेटर एडिटिंग वगैरह के लिए है ना, और किताबें और दूसरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसर। और पावर पॉइंट किस चीज़ के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, और जो है स्प्रेडशीट किस चीज़ के लिए, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए होता है। आगे है कंप्यूटर सिस्टम की जो कंप्यूटर सिस्टम है कौन सी इकाई यूनिट गणना करती है, तो कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी इकाई गणना करती है, तो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी कौन सी यूनिट जो है गणना करती है, तो कौन सी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ALU इसे कहा जाता है। आगे है इस डिवाइस का उपयोग लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए होता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इन दोनों को जो है जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है, राउटर का उपयोग होता है। आगे प्रश्न दिया गया है, किस मानक डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल मर्ज। आगे प्रश्न है इसमें जो है मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क उदाहरण है किस चीज़ का, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है ये सब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, तो उपयोगिता जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, वो है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है, एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है, URL में कौन सा उपयोग नहीं होता है, देखो डोमेन का नाम होता है, इसमें फाइल का नाम होता है और प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन IP एड्रेस जैसा कुछ नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा IP एड्रेस वाला। आगे प्रश्न है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है, तो कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है, तो इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से, तो आप क्या करेंगे, या तो माउस आप यूज़ करेंगे या कीबोर्ड यूज़ करेंगे, उसको क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वही है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? तो ओपन सोर्स कौन सा है? वो है लिनक्स। तो क्या होता है? वो होता है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स इसे कहा जाता है। आगे प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? तो कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट इकाई है, इनपुट इकाई। आगे प्रश्न है, UNIX किस भाषा में लिखा गया है? तो UNIX जो है, UNIX किस भाषा में लिखा गया है? सी में। ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। आगे प्रश्न है हमारा, इसमें निर्देश चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो देखो, डिकोड होता है, एक्सिक्यूट होता है, उसके बाद स्टोर होता है। फाइनली हमारा काम क्या है? स्टोर करने का। तो स्टोर तो दो में ही है, तो आंसर ये कट हो जाएगा, ये वाला भी कट हो जाएगा। आगे क्या होता है? सबसे पहले एक्सिक्यूट होता है, डिकोड होगा ना, कोई भी चीज़ पहले डिकोड होगी, फिर एक्सिक्यूट होगी, फिर स्टोर होगी। तो आंसर इसका आ जाएगा बी वाला, ऐसी। हालांकि क्या होता है? फैच होता है, डिकोड होता है। अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं तो पहले डिकोड होगा वो, उसके बाद क्या होगा? एक्सिक्यूट होगा। डिकोड होने के बाद ये एक्सिक्यूट होता है, फिर वो सामने वाले के पास जाएगा ना। तो वहीं यहाँ पे इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे अगर नहीं भी आता था तो क्वेश्चन। आगे प्रश्न है, MS वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है। तो जो डिफॉल्ट दृश्य है MS वर्ड में लेआउट का, वो क्या है? प्रिंट लेआउट। अब यहाँ पे हमें ये दिए गए हैं कथन वाले, इसको बताना है। तो देखो, इसमें दिया गया है पहला, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है। तो स्पाईवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी बिना आपके बारे में बिना आपको बताए, यानी कि क्या है? जानकारी भेजता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी जानकारी जो है भेज देता है ये। तो क्या हो जाता है? स्पाईवेयर होता है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है। तो फिशिंग क्या है? एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से जो है अधिकारित संचार के रूप में पहचाना जाता है। तो फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। स्पैम बल्क ईमेल है। स्पैम क्या होता है? एक बल्क ईमेल है। बल्क ईमेल आप समझ रहे हैं? बल्क यानी कि बहुत सारी ईमेल्स आ जाती है एक साथ, तो बल्क ईमेल है ये। बल्क बोलना चाह रही थी मैं यहाँ पे। तो स्पैम क्या? एक बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। आगे है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो ये इसका गलत है आंसर। ठीक है, इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को, प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया जाएगा? तो किस में इसे वर्गीकृत किया जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आंसर हो जाएगा GUI। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है और निम्नलिखित में से इसे किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब एक वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, आपने देखा होगा ना, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो बार बार 2-3 ऐसी कुकीज़ टाइप की आती रहती है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है एलो करने के लिए, डिनाई करने के लिए, इस तरीके की जो आती है ना, और एड्स वगैरह भी चलते हैं, तो ये कुकी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा कुकी। AI टूल ChatGPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा? OpenAI के द्वारा विकसित किया गया है। आगे प्रश्न है, एक कंप्यूटर में डैश सिग्नल बिट स्टोर है। तो क्या है ये? फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप सिग्नल जो सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। एक कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। आगे देखो, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है। तो DPI में, डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। आगे प्रश्न है, यहाँ पे अब हमें बताना है कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से हमें क्या करना है? हमें ये देखना है। देखो, सफारी एप्पल वाले यूज़ करते हैं, एक्सिस ब्लैकबेरी हो गया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और फायरफॉक्स क्या हो गया? मोजिला यूज़ करते हैं, INC। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? अब ये देखो, अभी हम टोपोलॉजी वाला करके आए। टोपोलॉजी नहीं आती आपको, आप देख लेना। हालांकि इससे पहले वाला प्रश्न भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा। देखो, जो ये होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इस तरीके की होती है। तो नोड एक मुख्य केबल से जुड़ी होती है इसमें, तो ये हो नहीं सकती। इसने क्या बोला? एक दूसरे के नोड से जुड़ा होता है, तो ये हो नहीं सकता। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इस तरीके से होती है,
रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होती है, ये 2 या 3 न्यूट से जुड़ी होती है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? देखो, स्टार टोपोलॉजी एक हब से जुड़ी होती है, हब से, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से सभी एकल केंद्रीय हब से जुड़ा होता है। मैश टोपोलॉजी जो होती है, देखो मैश टोपोलॉजी क्या होती है? प्रत्येक नोड नेटवर्क के हर दूसरे नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो नोड टोपोलॉजी क्या होती है? देखो इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से, इस तरीके से आपस से जुड़े होते हैं ये हर तरह से, तो मैश टोपोलॉजी होता है। आगे है हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर का किया जाता है, प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं। फिर डैश एक प्रकार की मेलवेयर है जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, तो ट्रोजन इसका नाम है, ट्रोजन। आगे प्रश्न है देखो, MS डॉस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये गलत है। विंडोज़ एक कमांड लाइन्स इंटरफेस है, ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न बना भी सकता है अभी आयोग। आगे देखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो IP एड्रेस होता है ना, तो वैध संस्करण कौन सा नहीं है? देखो आपको पता है 2 ही होते हैं, एक IP एड्रेस 4 होता है और एक IP कौन सा होता है? 6 होता है, और इसमें 255 तक होते हैं, पहले वाले में 0 से, और इसमें 655 ऐसे समथिंग होता है। तो पहले वाले में तो होते हैं 0 से लेके 255 समथिंग तक, 4 डॉट होते हैं इसमें, ठीक है। और इस वाले को इस तरीके से कोट किया जाता है 6 वाले को। और इसमें कितने होते हैं, कितने होने चाहिए? लगभग 0 से लेके 65535 समथिंग तक। आगे प्रश्न है, यहाँ पे फिर से यही प्रश्न दिया गया, देखो रोम की फुल फॉर्म पूछी गई, उतनी देर से मैं आपको बता ही रही हूँ, बस रीड ओनली मेमोरी, आप लोगों को पता भी होगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस। मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग टूल है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे प्रश्न है देखो, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं, तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है? जबरन इंस्टॉल को प्रेरित किया जाता है, वैध बताया जाता है उसे, ठीक है। आगे है अनवांछित स्पैम जिसे कहा जाता है, मतलब फिशिंग वगैरह जिसमें होती है वो अनाचित जो है, अनवांछित जो होता है मेल होता है उसमें होती है स्पैम। फिशिंग क्या होती है? देखो धोखा देकर संवेदनशील जो है धोखा देकर भरोसे का फायदा उठाकर फिशिंग होती है। फिशिंग वाला हमने अभी रिपीट वाला पहले भी देखा था, इस तरीके का आप पढ़ लेना, साइबर हमले के बारे में बताया गया है। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्द को डिलीट के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल बैक स्पेस से भी होता है और कंट्रोल डिलीट से भी होता है, तो आंसर A और B दोनों होगा। ये तो बेसिकली हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो करते ही हैं, इंपॉर्टेंट था, बेसिक क्वेश्चन था। आखिरी प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सी मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो मुख्य मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM इसे कहा जाता है। और ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है। और रीड ओनली मेमोरी, ये एक स्थिर मेमोरी है, अभी नीचे हम पढ़ के हैं। नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी तेज मेमोरी है सबसे, तो आंसर क्या बचा? मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क, ये मुख्य मेमोरी नहीं है, इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा जो लेते हैं ना हम इसको, अभी हम एक वर्ड होता है इसके लिए, सेकेंडरी मेमोरी जिसे कहा जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी होती है मैग्नेटिक डिस्क हो गया, चिप हो गई, ये सब चीज़ें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत बताया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।